Some of you guys just asked me to make some cinematic stuff entirely on mobile. Well, mobile के साथ उतना experience तो मुझे नहीं है, but with some tricks and editing वाली जादू, I finally made an entire cinematic video shot on mobile. Cheap mobile. If you haven't checked the video yet, here is the video. Check that first, then come back here because this is going to be an entire breakdown of that cinematic process. Story से लेके editing तक, and the mobile I used was just a cheap Realme Narzo 20. No iPhone, no fancy flagship devices, just. Now every filmmaking, चाहे वो documentary हो या फिर cinematic stuff, has three parts of filmmaking: pre-production, the production itself, and then post-production, then uploading, and then waiting for views. Now the most important part of any kind of good or bad filmmaking is story. Story is the king. Filmmaking without story is like Bollywood movie with sense. तो स्टोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चाहे वो कितना भी छोटा ही क्यों ना हो. सेम एज लाइक दिस वॉइस ओवर फॉर दिस इंस्टेंस, जो मैंने बहुत पहले ऐसा स्क्रिप्ट लिखा था. इफ यू हैव डायलॉग्स ऑन योर स्टोरी देन राइट अ डेडिकेटेड स्क्रिप्ट इंक्लूडिंग द डायलॉग्स. उसके बाद आता है शॉर्ट लिस्ट. तो शॉर्ट लिस्ट में मैंने अपनी वॉइस ओवर के हिसाब से जो जो शॉर्ट दिमाग में रखा हुआ था, हर एक लाइन के हिसाब से वो शॉर्ट मैंने राइट डाउन किया है, ताकि शूट करने के टाइम में राहुल गांधी ना बन जाऊँ. So with a great story, great script and a great planning, if you are prepared with your pre-production, then you are 50% done while production. First of all, you need to treat your mobile as a cinema camera. तभी वो तुम्हें cinematic footage दे सकता है. And there are lots of applications where you can manually change your aperture, ISO, white balance, this kind of stuff. But मुझे कोई free वाला application नहीं मिला जहाँ पे मैं frame rate change कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 60 frames per second चाहिए था. तो I used the default camera on the mobile, and which is great, I think. Now this is the technique. Composition set करो, वो बहुत important है. Composition को अपने हिसाब से set करो. फिर जो brightest part है subject का, उसके ऊपर tap करो. I repeat, टैप टू फोकस ऑन द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. उसके बाद होल्ड करो, देखना फोकस और अपर्चर लॉक हो जाएगा. उसके बाद एक्सपोजर को डाउन करो बहुत ग्रेजुअली, ताकि वो बहुत डार्किश सिनेमैटिक टोन आ जाए. उससे क्या होगा, सिर्फ तुम्हें डार्क या सिनेमैटिक टोन नहीं नज़र आएगा, उसके साथ तुम्हें बहुत क्लीन, बहुत शार्प, नॉइस फ्री वीडियो मिलेगा. आउटडोर शूट के टाइम अगर तुम एनवायरनमेंट शूट कर रहे हो तो ट्राई करो कि हर एक शूट के टाइम हर एक सब्जेक्ट को फोकस करने के बाद थोड़ा लो एंगल पे शूट करो. ग्राउंड से थोड़ा लो एंगल रखो ताकि वो थोड़ा डायनामिक वाला मूवमेंट आ जाए. तो कोई भी मूवमेंट करने के टाइम 1x पे बहुत स्टेडी मूव करो. तुम्हें गिम्बल की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोबाइल्स आर ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड डिजिटली बट स्टेबलाइज्ड. और इंडोर शूट के टाइम मैंने बस कुछ नहीं किया है. जो मैंने लाइटिंग वीडियो किया था, पहले वाला लाइटिंग वीडियो, उसके हिसाब से लाइटिंग सेट करो. मैंने बहुत सॉफ्ट और ब्राइट लाइट सोर्स यूज किया है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. जितना सॉफ्ट हो सके उतना लाइट करो. एंड वन थिंग दैट आई डिड वाज सिलेक्टिंग द 60 फ्रेम्स पर सेकंड ऑप्शन. तो 60 फ्रेम्स पर सेकंड अगर इस फोन पे है तो एक्सटीरियर शूट कर रहे हो तो ग्राउंड लेवल पे शूट करो. इंटीरियर शूट कर रहे हो तो थोड़ा सॉफ्ट लाइट यूज करो. वो एक्सपोजर टैप वाला टेक्निक यूज करो, and you will come up with some great footage to edit like magic. Now the magical part. Editing में मैंने बस 3 चीज़ें किया है. Obviously after cutting the footage together, मैंने बस 3 चीज़ें किया है: color grading, sound designing and some magic in Premiere Pro. देखो, मोबाइल पे कलर ग्रेडिंग या फिर मोबाइल फुटेज पे कलर ग्रेडिंग का जो इन डेप्थ ट्यूटोरियल है वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ. जस्ट मेक इट सटल. अभी साउंड डिज़ाइन की बात करो तो साउंड डिज़ाइन इज सो मच इम्पॉर्टेंट दैट इट नीड्स अ डेडिकेटेड वीडियो इटसेल्फ. अभी इस चीज़ के लिए साउंड डिज़ाइन में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है. बस हर फ्रेम के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट का जो साउंड होता है, और एटलीस्ट जो मुझे लगा वैसा साउंड इफेक्ट मैंने डाला है.
बट द मैजिकल पार्ट इज जस्ट वन स्लाइडर इन प्रीमियर प्रो। देखो मोबाइल बहुत एडवांस हो चुका है बट अभी तक वो वीडियो फीचर्स में उतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो DSLR जैसा फुटेज ले सके बिकॉज ऑफ द सेंसर। तो मोबाइल फुटेज में एक बहुत डिजिटल शार्पनेस आता है जो फोटोज के लिए अच्छा होता है, लेकिन वीडियो में वो सिनेमैटिक वाइब को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट एडिटिंग में हम उसे ठीक कर सकते हैं, ट्रिक कर सकते हैं। प्रीमियर प्रो में एक स्लाइडर है शार्पनेस। अगर तुम शार्पनेस थोड़ा डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, शार्पनेस डिक्रीज होगा। बट हम इतने गधे नहीं कि पूरे वीडियो का शार्पनेस हम कम कर दे। सो आफ्टर कलर ग्रेडिंग जस्ट ऐड अनदर लुमेट्री कलर। उसके बाद वहाँ पे जाके एक मास्क सिलेक्ट करो, एक नॉर्मल रेडियल मास्क सिलेक्ट करो। जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर वो मास्क डालो। तो उस मास्क को इन्वर्ट कर दो ताकि वो बीच में कोई इफेक्ट ना रहे। फिर क्रिएटिव सेक्शन पे जाओ, लुमेट्री टैब पे, वहाँ पे जाके देखना शार्पन स्लाइडर है। शार्पनेस को जितना हो सके डिक्रीज कर दो। अभी देखना बहुत सटल इफेक्ट आएगा। यू कैन डुप्लीकेट दिस इफेक्ट कपल ऑफ टाइम्स और तुम अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग मास्क क्रिएट कर सकते हो टू गिव द फेक डेप्थ ऑफ फील्ड लुक लाइक DSLR. So these techniques combining with some warp stabilizer, color grading, a proper exposed footages and some great sound designing, I created my first mobile cinematic video. We compromised sharing with a button. Sitting on nature, enjoying the view, we took it for granted. Walking barefoot on grass, we took it for granted. We cut the trees, bond the nature. So if you like this presentation and my first mobile cinematic video, please give a like because it's actually beneficial to the algorithm. And if you want more from me, then please hit that red button. And always remember to give excuse to yourself not to shoot because you don't have a DSLR.